इसे कहाँ ले जा रहे हो? मुझसे कह रही हो? और नहीं तो क्या। तुम क्या समझे, मैं किसी और से कह रही हूँ? बच्चे को नीचे उतारो। आखिर तुम्हें मैंने ढूंढ ही निकाला। दुनिया बहुत छोटी है। तुम ठीक तो हो? जरा भी हरकत की तो तुम्हारे सर पे दे मारूंगी। काफी दिन से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी ताकि तुम फिर से आओ। कमीने, यहाँ बच्चों के स्कूल के सामने क्या करने आए हो? तुम्हें होश है क्या बके जा रही हो? इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। ठीक है ठीक है ठीक है, पुरसुकून रहो, पुरसुकून, जैसा तुम कहोगी, लेकिन उसे नीचे रख दो। बेटा जाओ स्कूल, जाओ स्कूल। मैं डर रही हूँ। डर कैसा बेटा? जाओ जाओ, शाबाश, जाओ 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 जाओ, मुड़ के ना देखना बेटा, शाबाश, जाओ जाओ, शाबाश, जाओ शाबाश, जाओ जाओ। इसे जान मत कहो, समझे? इसे जान मत कहो, समझे? मालूम है क्या कह रही? मेरी मरियम को भी चॉकलेट बहुत पसंद थे। बहुत हो गया। समझ में नहीं आ रहा है ना? तुम लोग जब फंस जाते हो तो ऐसे ही कहते हो। क्या कर रही हैं आप? उनकी बेटी है, छोड़ें। बेटी है? लेकिन ये तो उसे चुरा रहा था। इनकी बेटी को स्कूल से अगवा कर लिया है चोरों ने। इनकी हालत ठीक नहीं है, आप माफ कर दें। जी जी, खुदा हाफिज। डॉक्टर माह साहिबा, अच्छा हुआ आप आ गए। आपका एक इमरजेंसी मरीज है। आप कहाँ थी? अभी जाके देखती हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, क्यों? आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। नहीं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, ओवर। सिर्फ इसे जिंदा लेकर आए। आप? इंस्पेक्टर शुक्री, क्राइम ब्रांच से। आपका साथी है? नहीं, मुजरिम है। आपको देख के लगता है कि आप मुजरिमों की जान का दूसरे लोगों के मुकाबले में ज्यादा ख्याल रखते हैं। दूसरे लोगों की जान की हिफाजत की खातिर वो यहाँ पर है। आपको यकीन है? तहम्मुल करो जरा। मुझे नहीं जिंदा रहना है। डॉक्टर, इसको दर्द का इंजेक्शन लगा दूं? क्या कहा तुमने? मैंने कहा मुझे जिंदा नहीं रहना है। मैंने कहा मुझे जिंदा नहीं रहना है। अगर तुम अपनी बच्ची की जिंदगी चाहती हो तो 2 करोड़ रुपया देना होगा।
मुजदा, मुजदा घर पर हो? यहाँ हो? खाने के लिए रहने दो, बाहर से फोन करके मंगवा लेता हूँ। आखिरकार मैंने उसे ढूंढ निकाला। हाँ मुझे पता है, स्कूल से मेरे पास फोन आया था। आखिर कब तुम ये सब छोड़ोगी? उसे हॉस्पिटल लेके आए हैं, गोली लगी है उसे। किसकी बात कर रही हो? वही कमीना जिसने मेरी बच्ची को मारा था। खुदा के लिए फिर से शुरू मत करो। रोज 100 मुजरिम और कातिल पकड़े जाते हैं, हो सकता है उनमें से कई लोगों को गोली लगी हो। महमूद, मुझे इस दफा यकीन है कि वही है। तुम इससे पहले भी यही कह चुकी हो। अरे यार, तुमने तो उसे देखा ही नहीं है। कल मुझे उसका ऑपरेशन करना है। तुम्हें उसका ऑपरेशन करना है? हम फिर से माँ बाप बन सकते हैं। अच्छा, तो रिपोर्ट्स आ गई। अगर पॉजिटिव होती तो तुम जरूर बताते। अब तुमने छुपाया, इसका मतलब है नेगेटिव है। हम फिर से माँ बाप नहीं बन सकते हैं ना? तुम क्या करना चाहती हो? कुछ नहीं। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है, क्योंकि जो उसने हम लोगों के साथ किया हम उसके साथ नहीं कर सकते। खुदा का शुक्र है। मैं तो डर गया था कि खुदा न खास्ता कहीं तुम उसके साथ। मैं उसे मार देती। हाँ, मैं उसके साथ यही करना चाहती हूँ। तुम्हें कहाँ से यकीन है कि वही कातिल है? उसकी आवाज से? हाँ, उसकी आवाज से। कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें पता है तुम कितने महीने से रोज मरियम के स्कूल जाती हो ताकि उसको ढूंढ निकालो? इससे क्या लेना देना है? तुम्हें ये नहीं लगता है कि अगर उसे फिर से बच्चा चुराना होगा तो किसी और स्कूल जाएगा, किसी और मोहल्ले में जाएगा? तुम ये कहना चाहते हो कि मैं ये सब बातें नहीं समझती? मैं पागल हो गई हूँ? हाँ महमूद, मैं जब तक अपनी बच्ची का इंतकाम नहीं ले लेती मैं पागल ही सही। इतना मेरे दिमाग खराब मत करो। तुमने कल किसी और को गलती से स्कूल के सामने पकड़ लिया था। कैसे उस वक्त तुम उसकी आवाज़ से पहचान गई थी कि वो वही कातिल नहीं है, लेकिन उसे उसकी आवाज़ से पहचान लिया? क्योंकि उसकी हरकतें इतनी अहमकाना थी कि मैं उसकी आवाज़ पर गौर नहीं कर सकी। लेकिन इस दफ़ा मुझे यकीन है। देखो मुजदा, हो सकता था कि मरियम की मौत एक्सीडेंट में हो जाती, फिर भी तुम यही कहती कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। महमूद, मुझे देर हो रही है।
डॉक्टर साहिबा, हेलो। सलाम वालेकुम। क्या हुआ? अभी जिंदा है। मुझे तुम क्या करना चाहती हो? 6 महीने से उसे ढूंढ रही हो। तुम क्या सोचते हो कि इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? जी क्या रूम नंबर 212 के बीमार होश में आ गए? जी डॉक्टर साहबा। शुक्रिया। कोई काम था? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सिर्फ आपकी हिफाजत करना है, कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। अपनी सिक्योरिटी यहाँ से बाहर के लिए रखिए, ये हॉस्पिटल है। कमीने, किसी से मिलना नहीं चाहोगे? कितना बुरा है कि इंसान अकेला हो, है ना? अकेलापन इंसान को काटता है। बाहर जाकर क्या गुल खिलाना चाहते हो? जाकर दूसरों के बच्चों को जान से मारोगे? मुझे लगता है तुमने जरा देर कर दी। मुझे जिंदा चाहिए, सिर्फ जिंदा। 6 महीने से इसको तलाश कर रही हूँ, इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगी। माफ करना कि खाली याद आई, लेकिन तुम्हारे लिए एक चीज लाई हूं। इसे देखो, देखो, पहचानते हो? भला कैसे पहचानोगे? उस वक्त तो उसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा था, 6 महीने पहले। कुछ याद आया? अभी तक कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारा दम घुट रहा और तुम मर रहे हो? कमीने, जलील। क्या है, मेरी बच्ची को भी दमे की बीमारी थी, फिर क्यों तुमने उससे मारा? तुम्हें 2 करोड़ रुपए चाहिए थे ना? ठीक है, तुम्हें 2 करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन जब मैंने तुम्हारी जान ले ली तब दूंगी। तब डॉक्टर माँ साहिबा इमरजेंसी रूम। डॉक्टर माँ साहिबा इमरजेंसी रूम। एक खरीद लें। नहीं चाहिए, जाओ। कहा ना कि नहीं चाहिए, मुझसे जाओ। एक खरीद लो, बहुत मजेदार है। खुदा के लिए खरीद लो, खुदा के लिए खरीद लो।
अगर खाओगी तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्या उम्र है तुम्हारी? 9 साल। किस क्लास में हो? स्कूल नहीं जाती, यानी पहले जाती थी, लेकिन अब काम करना पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? मेरे बाबा तो काफ़ी पहले गुजर गए और जब से मेरा भाई जेल में है मैं अपनी माँ की मदद करती हूँ। मेरे भाई का काम पर किसी से झगड़ा हो गया और हाथापाई में वो गिर गया, उसका सर दीवार पर लग गया, उसकी मौत हो गई। जानबूझकर कि नहीं मारा था। हमने जितनी कोशिश की उन्हें राजी करने की वो मेरे भाई को माफ कर दे, लेकिन वो लोग नहीं माने। कहते हैं बहुत सारा पैसा देना होगा, अगर ऐसा 1000 पैकेट बेचूंगी फिर मेरा भाई आज़ाद हो जाएगा। कितना चाहिए? 1 पैकेट। लेकिन ये तो ज़्यादा है और मेरे पास चेंज भी नहीं है। तुम रख लो, लेकिन कैश के बदले मुझे अपनी चोटी बांधने दोगी? मेरी चोटी? रुको मैं अपनी माँ से पूछ कर आती हूँ, यही रहना। उसे भूल जाओ, जो भी था अब खत्म हो गया है। हम तजर्बों से सबक लेते हैं, लेकिन अगर सब कुछ भूलना हो तो फिर सबक लेने के लिए कोई चीज नहीं बचेगी। हम तो हमेशा आपकी ज़बान के सामने बेबस हो जाते हैं। अगर मैंने ऑपरेशन में उसका काम तमाम नहीं किया तो इसलिए नहीं था कि मैंने अपना इरादा बदल दिया, बल्कि मेरा दिल चाहता है कि वो जिंदा रहे और अपने किए की सजा इस दुनिया में भुगत दे। वो मौत उसके लिए बहुत आसान थी। उसे माफ कर दो। माफ कर दूं? खुदा भी यही चाहता है कि हम लोग माफ कर दें। तो फिर ईरानियों को भी चाहिए कि सद्दाम को माफ कर दें। वो एक बड़ा मुजरिम है। महमूद, जुर्म की कितनी हद है? कितने लोगों की जान लेने के बाद कोई बड़ा मुजरिम बनता है और कितने जुर्म पर माफी के लायक होता है? 100 काफी होंगे। जिसने 100 लोगों को मारा वो बड़ा मुजरिम, और जो 99 को मारे उसे माफ किया जाए। देख रहे हो, माफी एक अजीबो गरीब चीज है, मुबहम है, सिर्फ दिल बहलाने की चीज है। जब दूसरों का मामला हो तो बहुत आराम से कह देते हैं कि माफ कर देना चाहिए। लेकिन मरियम मेरी भी बेटी थी। मेरा दिल भी इसीलिए फटता है। अगर यही हो जाए कि हर मुजरिम को माफ कर दिया जाए तो समाज में कोई इस्लाह नहीं हो सकती। इसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सबके लिए मिसाल बन जाए। सोचो मत, काम खत्म कर दो डॉक्टर। इस जिंदगी से मुझे आजाद कर दो, खत्म कर दो। मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं और मेरा दोस्त सिर्फ थोड़ा सा पैसा कमाना चाहते थे। हम और कत्ल, और वो भी एक बच्ची का कत्ल।
अचानक उसकी सांसें उखड़ने लगी। मैं बहुत डर गया था। अपने दोस्त को मैंने कहा कि बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, लेकिन वो नहीं माना। कहता था कि हम फंस जाएंगे। उसके साथ मारपीट हुई। बड़ी मुसीबत के साथ मैं बच्ची को छुड़ाकर हॉस्पिटल ले जाने में कामयाब हुआ था, लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। बच्ची मेरी गोद में दम तोड़ चुकी थी। काश मैं अपने दोस्त के साथ मर गया होता। डॉक्टर, मुझे इस जिंदगी से आजाद कर दो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कितना बुरा है कि किसी की माँ बुज़दिल हो, लेकिन इससे बेहतर है कि उसकी माँ कातिल हो। लेकिन उसने हमसे हमारी मीना को छीन लिया, हम लोगों की इकलौती खुशी को। लेकिन खुदा को तो हमसे अलग नहीं किया है। देखो, मुझे भूख लगी है, तुम्हें नहीं लगी है? ऐसा है कि उसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। मीना, तुम ही कुछ अपनी माँ से बोलो। देखो कितनी खड़ूस हो गई है। बोलो ज़रा, मुस्कुराए। नहीं भाई, ऐसा लगता है कि यहाँ आपकी भी बातों का कोई असर नहीं है। कोई बात नहीं, तुम बताओ, मैं और मीना ही चले जाते हैं। आओ मीना बेटी, उठो, साथ चलते हैं बाहर खाना खाने। रुको, मैं भी चलती हूँ। चलो, तुम जीत गए। मैंने उसे माफ कर दिया। अगर खुदा इस तरह से राजी होता है तो यही सही। तुमने उसे माफ नहीं किया है, बल्कि उसे अफ़ किया है। महमूद, इन दोनों में क्या फर्क है? आफ़ करना यानी यह कि उसकी सज़ा से तुमने चंचपोशी की, और माफ़ करना यानी यह कि उसके लिए अपने दिल से नफरत को भी दूर कर दिया है। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इस तरह से मरियम ये नहीं सोचेगी कि उसकी माँ कितनी बुज़दिल है, और लोग भी नहीं कहेंगे कि कितनी बेगैरत माँ थी। अगर कोई खुदा के लिए काम करना चाहे तो लोग उसे बहुत सी बातें कहते हैं,